नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर एजुकेशन। करियर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग एस के झा सर जी के बुक का तरंग और ध्वनि यानी कि वेव एंड साउंड चैप्टर का ऑल क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बिल्कुल दोस्तों आप सही सुने, एस के झा सर जी के बुक का तरंग और ध्वनि यानी कि वेव एंड साउंड चैप्टर का ऑल क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों इससे पहले आपको एक वीडियो करा दिया गया है, तो अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर वो भी वीडियो देख लीजिए। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 30 नंबर कह रहा है कि ध्वनि तरंगे डैश तरंगे होती हैं। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि ध्वनि तरंगे डैश तरंगे होती हैं। तो यांत्रिक तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंगे जो हैं वो आपको यांत्रिक तरंगे होती हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 31 नंबर कह रहा है कि ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है। ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 33 नंबर कह रहा है कि प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो आपको तीव्रता कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो तीव्रता कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 34 नंबर कह रहा है कि ध्वनि डैश में संचरण कर सकती हैं। ध्वनि जो है वो आपको डैश में संचरण कर सकती हैं। तो यानी कि आपको विकल्प, सभी विकल्प में, यानी कि गैस में भी संचरण कर सकती हैं, द्रव पदार्थ में भी संचरण कर सकती हैं और ठोस पदार्थ में भी संचरण कर सकती हैं। यानी कि सभी विकल्प में संचरण कर सकती हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि डैश में संचरण कर सकती हैं। तो गैस में भी संचरण कर सकती हैं, द्रव पदार्थ में भी संचरण कर सकती हैं और ठोस पदार्थ में भी संचरण कर सकती हैं। यानी कि सभी विकल्प में संचरण कर सकती हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 35 नंबर कह रहा है कि ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक माध्यम डैश अवस्था में होना चाहिए। तो आपको ठोस में भी होना चाहिए, गैस में भी होना चाहिए और द्रव में भी होना चाहिए। यानी कि इनमें से सभी में होना चाहिए। तो ऑप्शन सी डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 36 नंबर कह रहा है कि किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। तो बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य जो है वो आपको सबसे कम होती है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 38 नंबर कह रहा है कि निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो माध्यम जो है वो आपको तरंग की विशेषता नहीं है। कौन नहीं है दोस्तों? तो माध्यम जो है वो आपको तरंग की विशेषता नहीं है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 39 नंबर कह रहा है कि यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसका तरंग दैर्घ्य पर क्या असर होता है। यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्घ्य पर क्या असर होता है? तो यह घट जाती है। इसकी तरंग दैर्घ्य पर क्या असर होता है दोस्तों? तो यह घट जाती है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 41 नंबर कह रहा है कि अनुदैर्घ्य तरंगों में कण संचरण की दिशा में
डैश कंपन करते हैं। तो आपको समानांतर कंपन करते हैं। कैसा कंपन करते हैं दोस्तों? तो समानांतर। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 42 नंबर कह रहा है कि किस तरह की तरंगों में कंपन तरंग के चलने की दिशा के समानांतर गति करते हैं। तो आपको अनुदैर्ध्य में करते हैं। किस में करते हैं दोस्तों? तो अनुदैर्ध्य में। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि किस तरह की तरंगों में कंपन तरंग के चलने की दिशा के समानांतर गति करते हैं। तो अनुदैर्ध्य में करते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 43 नंबर कह रहा है कि किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार दो संपीड़न और दो लगातार विरलीकरण प्रतिक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो आपको तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 44 नंबर कह रहा है कि अलग अलग प्रतिक्रियाओं को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी डैश होनी चाहिए। तो आपको 17.2 मीटर की होनी चाहिए। कितनी दूरी होनी चाहिए दोस्तों? तो 17.2 मीटर की। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी डैश होनी चाहिए। तो 17.2 मीटर का होनी चाहिए। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 45 नंबर कह रहा है कि विरलीकरण होता है जहां हवा का दाब होता है। विरलीकरण होता है जहां हवा का दाब होता है। तो निम्न, जहां हवा का दाब निम्न होता है वहां विरलीकरण होता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 46 नंबर कह रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस वाले किसी माध्यम में ध्वनि की गति परावर्तित हो जाती है। इस कथन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही या गलत है? तो कथन ए कह रहा है कि ऑक्सीजन गैस में ध्वनि तरंग की गति 316 मीटर प्रति मिनट होती है। बिल्कुल ये सही है। ऑप्शन बी कह रहा है कि आसुत जल में ध्वनि की गति 1498 मीटर प्रति मिनट होती है। ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 47 नंबर कह रहा है कि वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाली एक वस्तु को डैश कहा जाता है। तो पाराध्वनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पाराध्वनिक कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 48 नंबर कह रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही या गलत हैं? तो कथन ए कह रहा है कि समुद्र जल में ध्वनि की चाल 1531 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन कथन बी कह रहा है कि जल यानी कि आसुत में ध्वनि की चाल 1498 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि कथन ए और कथन बी दोनों कथन सही हैं। तो कथन ए और कथन बी दोनों सत्य हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 49 नंबर कह रहा है कि किसी भी माध्यम में जैसे ही हम डैश बढ़ाते हैं ध्वनि की गति बढ़ जाती है। किसी भी माध्यम में जैसे ही हम तापमान बढ़ाते हैं ध्वनि की गति बढ़ जाती है। क्या बढ़ाते हैं दोस्तों? तो तापमान। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 50 नंबर कह रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है? तो कथन ए कह रहा है कि जल यानी कि समुद्री में ध्वनि की चाल 1531 मीटर पर सेकेंड होती है।
कथन ए जो है वो आपको सत्य है। कथन बी कह रहा है कि हवा में ध्वनि की चाल 346 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये कथन गलत है। तो कथन ए ही सिर्फ सही है, तो केवल ए सत्य है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 51 नंबर कह रहा है कि विभिन्न माध्यमों में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विधान या सत्य है? कौन सा विधान सत्य है? तो कथन ए कह रहा है कि एल्युमिनियम में ध्वनि की गति 6220 मीटर पर सेकेंड होती है। ये गलत है। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि विभिन्न माध्यमों में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विधान सत्य है? जो विधान सत्य है उसको चुनना है। तो एल्युमिनियम में ध्वनि की गति 6220 मीटर पर सेकेंड होती है। ये गलत है। ऑप्शन कथन बी कह रहा है कि निकेल में ध्वनि की गति 60-140 मीटर पर सेकेंड होती है। ये सही है। तो अब केवल ऑप्शन बी सत्य है, तो केवल बी ही सत्य है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था। जो क्वेश्चन बच गया है आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दिया जाएगा। ओके दोस्तों, आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।